नमस्कार, मैं हूं संजीत और अभी आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल ब्रेक द साइलेंस। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि जितने भी टीचर्स हैं उनकी अक्टूबर महीने की सैलरी ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही दी जाएगी। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर भी देख सकते हैं दोस्तों, ई शिक्षा कोष ऐप से कैसे निकाला जा रहा है अटेंडेंस। आप देख सकते हैं इसमें जो प्रेजेंट है पी लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, वो मैं सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में डिटेल में। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड खबरें मैं आपके पास लाता रहूं दोस्तों। तो जैसा कि कई महीनों से बात चल रही थी कि ट्रायल बेसिस पे चल रहा है ऑनलाइन अटेंडेंस बिहार के स्कूलों में, और जैसे ही ट्रायल ख़त्म होगा ये जो ऑनलाइन अटेंडेंस के हिसाब से ही जो सैलरी है वो दी जाएगी। और जितने भी टीचर्स हैं वो जितने भी टीचर्स अभी सुन रहे हैं दोस्तों, उनको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सरकार इस पर बहुत ही स्ट्रिक्ट है और अक्टूबर महीने की सैलरी वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही होगा। तो अब किस प्रकार से निकाल रहे हैं अटेंडेंस, जैसा कि कॉर्पोरेट में होता है, प्राइवेट कंपनीज में होता है। जिन्होंने भी काम किया होगा उनको आइडिया होगा कि जब आप पंच इन पंच आउट करते हैं तो उनके पास ऑनलाइन अटेंडेंस डेटा चला जाता है और इजी होता है वहाँ से एक्सपोर्ट करने में, क्योंकि हर इंडिविजुअल का अटेंडेंस रिकॉर्ड होता है। कब आए थे, कब छुट्टी पे थे, अगर अप्लाई छुट्टी करते हैं तो छुट्टी का भी रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है, कब सीएल पे थे, कब वीएल पे थे, सब आ जाता है। फिर वहाँ से वो एक्सपोर्ट कर लेते हैं महीने के लास्ट में या जब भी सैलरी बनना शुरू होता है, और फिर वो को सैलरी उसी के हिसाब से क्रेडिट कर दी जाती है। तो टाइम टेकिंग नहीं होता है, बहुत ही इजी होता है। लेकिन बिहार विद्यालय और बिहार के शिक्षकों के पर्सपेक्टिव में अगर कहें तो यहाँ बहुत दिक्कतें भी हैं, मैं उस पर भी बात करूँगा। क्योंकि यहाँ पर जो अभी सॉफ्टवेयर है वो पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। कई का फिर लेट हो जाता है, पंच इन करने में होता नहीं, घूमता रहता है। फिर उस स्थिति में क्या करेंगे। कॉर्पोरेट में तो एक यह भी है कि जैसे आप पंच आउट करना या स्कूल आउट करना भूल जाते हैं तो उसमें होता क्या है कि आपके पास ऑप्शन होता है मिस पंच का। फिर आप मिस पंच अप्लाई करते हैं और आपको वेरीफाई करके आपका जो मैनेजर होता है या फिर आपका एचओडी या फिर यहाँ पर इस केस में आपका प्रिंसिपल हो सकता है कि उन्हें पता है कि यह विद्यालय आया था लेकिन पंच आउट करना भूल गया, स्कूल आउट करना भूल गया, तो उनको अप्रूवल कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर इस केस में सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मिस कर गए तो मिस कर गए, भले ही आप पूरे 8 घंटे या जितने भी घंटे ड्यूटी करना हो आपने किया हो, उससे कोई मतलब नहीं, पैसे कट जाएंगे। लेकिन ऐसा होगा तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको पहले सॉफ्टवेयर को दुरुस्त करना है, ये सारे ऑप्शंस देने हैं, तभी जाके आप डायरेक्टली ऑनलाइन के आधार पर सैलरी बना सकते हैं। यहाँ पर तो कई टीचर्स हैं जो पुराने, जिनके पास तो अपना फ़ोन भी नहीं है। नेटवर्क इश्यू तो बहुत है और सॉफ्टवेयर में तो बहुत ग्लिच है अभी भी। और दोस्तों फिर फिलहाल इस स्क्रीनशॉट, माफ़ कीजिएगा, स्क्रीन पर देख रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है ये 18 तक का, जो 18 अक्टूबर तक का ये डेटा निकाला गया है कि इस प्रकार ही। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, टीचर मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट मंथ अक्टूबर 2024, किसी एक स्कूल का है जो निकाला है। और ये यहाँ पे टीचर कोड होगा, टीचर का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जिस स्कूल का निकालना होगा टीचर नेम भी आ जाता है। और ये रहा डेट्स आप जिस दिन आप प्रेजेंट है, पी है प्रेजेंट है, और जो एच आप देख रहे हैं ये वाला एच मीन्स हॉलीडे, जिस दिन छुट्टी है। और आपका जो एब्सेंट होगा, जिस दिन आपने छुट्टी भी नहीं ली और छुट्टी ली भी तो अप्लाई नहीं किया ऑनलाइन, और आपका पंच इन पंच आउट नहीं हुआ तो आप एब्सेंट हैं। तो ध्यान रखिएगा जितने भी टीचर सुन रहे हैं दोस्तों, अगर आप जिस दिन छुट्टी हो तो सिर्फ रजिस्टर में आप सीएल ईएल ना चढ़वाएं, आप ऑनलाइन ज़रूर अपने हेडमास्टर से बोल के ऑनलाइन भी अपडेट करवा लें, नहीं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एब्सेंट आ जाएगा और फिर सैलरी कट जाएगी दोस्तों। ये अभी तक स्पेकुलेशन है और ये अक्टूबर महीने की सैलरी आने के बाद पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है, कि किस हिसाब से वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया कि यहाँ पर मिस पंच का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। हो सकता है धीरे धीरे वो अपडेट करें और भी कॉर्पोरेट से सीख कर अपडेट करेंगे, तो ये जो टीचर्स के हित में रहेगा और जेन्युइन काम होगा। तो दोस्तों अभी के लिए यही है। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सीधा उन्होंने क्या किया, ई शिक्षा कोर्स ऐप से, चूँकि आप ऑनलाइन अटेंडेंस रजिस्टर करते हैं, डेटा ऑलरेडी रहता है, वहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया। जिस दिन प्रेजेंट है देखिए आप पी लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है। जिस दिन छुट्टी है संडे एच होगा, या फिर और भी कोई हॉलीडे हो एच हो लिखा होगा। जैसे कि इसमें देखिए 10, 11, 12
आपने इसमें दुर्गा पूजा की छुट्टी थी इसलिए हॉलीडे लिखा हुआ है, और 13 को भी संडे था इसीलिए एच लिखा हुआ है, बाकी दिन अगर प्रेजेंट है तो पी लिखा हुआ है। और यहाँ पर जैसे ही टोटल मंथ ऑटोमेटिकली टोटल प्रेजेंट डेज यहाँ पर आ जाएगा और फिर सैलरी कैलकुलेट की जाएगी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आप हमें ऐसे ही इनकरेज करते रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए ताकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड खबरें लाता रहूँ। जय हिंद, जय बिहार।